हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा मौसी जी आई थी, मौसा जी आए थे, पूरी फैमिली आई थी मौसी जी की। और थोड़ी देर बाद मनीष जीजा जी भी आ गए थे। फिर सब लोगों ने साथ में मिलके लंच किया, सब ने मिल के बातें करी खूब सारी। और फिर जो है जीजा जी कार वॉश करवाने चले गए और जो मौसी जी थी हमारी वो बड़ी मम्मी के घर चली गई। शाम के टाइम पर दीदी और जीजा जी आ गए। ये है निधि दीदी और अरुण जीजा जी। सब लोगों ने जो है मिलके खूब सारी बातें करी, शादी से रिलेटेड दुनिया जहान की बातें करी, अगली पिछली जो भी है सबकी शादी की यादें ताज़ा करी। मैं वीडियो डालती हूँ ना, तो जैसे नेहा की शादी में सब लोग पतले पतले थे, ये भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि फ़र्क कितना पड़ गया ना, कैसे कैसे थे और कैसे हो गए, अभी कैसे दिख रहे हैं, आप कल को पता नहीं कैसे दिखेंगे। ये सारी बातें चल रही थी। आप लोगों भी ऐसी बातें करते होंगे ना, पुरानी पुरानी याद करते होंगे। और आज तो पूरा दिन गेट टुगेदर होता रहा ना, अच्छा लगा। थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई आता रहा। अभी दीदी आई है ना, अभी थोड़ी देर में सन्नी भाई भी आ जाएंगे, मन्नी भाई भी आ जाएंगे और फिर मज़े से मिलके सब लोग बातें करेंगे, मस्ती करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बिना शादी के सब लोग ऐसे इकट्ठे हो गए, बस मज़ा आ गया आज। और यहाँ पर नेहा जो है मिक्स दाल बना रही है, थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी भी बना रही है वो, और तोरी की सब्ज़ी भी बनाएगी मौसी जी के लिए। नेहा बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है और बहुत जल्दी से खाना तैयार कर लेती है। मेहमानों को तो पता भी नहीं चलता कि खाना तैयार हो रहा है। कई लोग कॉमेंट करेंगे आप काम नहीं करती हो, तो देखो नेहा काम कर रही है ना, और आपको पता चल रहा है कि नेहा काम कर रही है क्योंकि मैं वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि नेहा काम कर रही है। मैंने बर्तन धोए थे और मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाई थी, अफसोस। आपको पता ही नहीं चला कि मैंने बर्तन धोए हैं, गलत बात है ना। चलो कोई नहीं, मैंने मुंह से बता दिया, लेकिन मेरे मुंह से बताने का आपको यकीन हो रहा है नहीं ना, बट कोई बात नहीं, यकीन दिला के क्या करना। घर में मैंने बर्तन धोए, मम्मी को पता है, नेहा को पता है। और मैं अगर शायद कड़छी ही ला देती, नेहा जो खाना बना रही थी कड़छी ही ला देती और मैं नेहा से शूट करवा लेती, तो फिर आपको लगता कि मैं काम कर रही हूँ। मैं काम करती हूँ, आपको नहीं पता चलता। मैं वीडियो खुद की नहीं बना पाती क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड नहीं है। कभी कभी बना लेती हूँ लेकिन हमेशा नहीं बना पाती। अभी नेहा बना रही थी तो नेहा की बना ली, और नेहा ही अधिकतर सारा खाना बनाती है। जब नेहा यहाँ पर होती है उसको बहुत अच्छा लगता है, वो नहीं करने देती, वो नहीं करने देती ना मुझको ना मम्मी को। उसको पता है मैं बहुत काम करती हूँ, अपने घर से मैं काम करके ही आती हूँ, उसको पता है। वो कोशिश यही करती है कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर तो अपने हाथ से अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी हमको खिलाए, ठीक है ना। तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये मेरे मतलब ये मेरे घर का मामला है कि मैं काम नहीं कर रही, मुझे डांट पड़ रही। मुझे कोई डांट नहीं पड़ती, सब लोग खुश होते हैं। और यहाँ पर जा रही थी दीदी और नब्बू वगैरह सब लोग जा रहे थे ना, तो बाय बाय करने के लिए हम लोग बाहर आ गए। मन्नी पैर छू रहा था मम्मी के, और अंदर अभी मौसी जी को मतलब मौसी जी के पैर छूने गया था। उसने ध्यान दिया कि मौसी जी तो बाहर है ही नहीं। और यहाँ पर दीयू जो है फ़ोन चला रही थी और सब लोग जो है कुछ अपने किस्से वगैरह शेयर कर रहे थे। तो चलो चलते हैं, बाय बाय कर देते हैं। और शैंकी जो है अपने काम पे गया हुआ था। जितनी देर हम लोगों ने बातें करी और मस्ती करी तब तक वो था ही नहीं। जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे ना, तो तभी वो आ गया था। और मुझे आपसे कुछ और बात भी करनी है, अभी लास्ट में मैं करूँगी वीडियो में, क्योंकि ना बहुत सारे लोग कल की वीडियो पे बड़ा कमेंट कर रहे थे। कल की वीडियो पे ना कमेंट बहुत कर रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं होती। आप देखो अपने बेटी के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो कि आपका अपना पर्सनल मैटर है। मेरे घर वाले मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये मेरा और मेरे घर वालों का मामला है। मेरे घर वाले अच्छे हैं, मैं अच्छा दिखाती हूँ, मैं उनके लिए अच्छी हूँ, तो वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे बिठा के खिलाते हैं। तो चलो मैं आगे बात करूँगी, अभी आप देख लो, मैं सबको बाय बाय कर रही हूँ। और सन्नी भाई बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करने लगे हैं। पहले वो डरते थे, डरते क्या थे, टाइम ही नहीं मिल पाता था ऑफिस की वजह से ना, नाइट शिफ्ट रहती है तो फिर पूरा दिन सोते थे, कहीं आना जाना हो नहीं पाता था। अब भी नाइट शिफ्ट रहती है लेकिन सब मैनेज करना पड़ता है ना। आज छुट्टी है, सैटरडे है, तो बस आज तो आराम था ही। तो बाय बाय कर दो। और देखो शैंकी में कह रही थी ना, जैसे ही जाने लगे थे वैसे ही आ गया था। और कल मिलते हैं, कल दिखाती हूँ, अगर शूट कर पाई तो कल दिखाती हूँ क्या होता है नेक्स्ट। और यहाँ पर जो है मौसी जी अभी थोड़ी देर में जाएंगी, डिनर वगैरह करेंगे, फिर मैं भी अपने घर आ जाऊँगी। सोऊंगी तो मैं अपने घर पे ही, है ना, सोऊंगी। मेरे को ना आराम अपने घर पे मिलता है, अच्छा लगता है मुझे अपने घर पे ना। दिया को भी मतलब जिद तो करती है वो कि नानी के घर रुकूंगी, सब लोगों को देख के। सब लोग हैं यहाँ पर, मौसा जी भी हैं उसके, मौसा जी नहीं दादाजी, दादाजी बोलती है वो सोना के पापा को, पता नहीं क्यों।
तो मन तो करता है उसका, लेकिन फिर घर आके ना उसको यहाँ पर अच्छा लगने लगता है। तो चलो अंदर चलते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग खड़े होके फिर से बातें करने लग गए थे खूब सारी। ये देखो हालत मेरी देख लो कैसी कैसी हो रखी है। गर्मी बहुत है, 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। हालत एकदम ख़राब हो रखी है। कल कई लोग नेहा को भी बोल रहे थे आपकी बहन मुस्कुराती ही नहीं है क्या। तो देखो नॉर्मल बात कर रही है, वो कोई एक्टिंग थोड़ी ना कर रही है। उसको हंसना जब होगा तब वो हंस लेगी। मेरा भी मुँह ऐसे ही रहता है कभी कभी ना, तो फिर आप लोग मुझे भी बोलते हो। और अभी मौसी जी भी जा रही हैं, 10:10 हो रहे थे इस टाइम पे, मुझे याद था। तो सब लोग बाय बाय कर दो मौसी जी को भी, और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो मौसी जी के जाते ही ना मैं भी 10 मिनट के अंदर अपने घर पे आ गई थी। और दिया को जो है बालों में तेल लगवाना था। मैं लगा देती हूँ उसके ना, हफ्ते में एक बार लगा देती हूँ, कई बार छूट भी जाता है बीच में। तो अभी मैं तेल लगा रही हूँ क्योंकि बाल एकदम रूखे सूखे से हो रखे थे और बीमार हो रखी है। वीक कितनी हो गई आप लोग देख ही सकते हो। 2 दिन के बुखार में ना एकदम झटक गई है, बिल्कुल मतलब कमज़ोर सी हो गई है। हर आधे घंटे में इसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जूस वगैरह, लिक्विड वगैरह ना, ये सब चीज़ें डॉक्टर ने इसको बोल दिया है। तो मुझे ना बड़ी टेंशन सी हो जाती है कि कहाँ क्या कमी रह गई, ऐसा मतलब मैंने क्या इसका ध्यान नहीं दिया जो ये बीमार पड़ गई और ये ऐसी हो गई। तो बहुत गिल्टी सी महसूस होती है मेरे को। तो मैंने इसके बालों में अच्छे से तेल लगा दिया है और गूंद के एक चोटी बना दूंगी। और ये बिल्कुल परेशान नहीं हुई थी रात के टाइम, वरना बाल खुल जाते हैं इसके, मुंह पे आते हैं फिर। फ्रेंड्स कल मैंने वीडियो डाली थी मेरे भाई की शादी की, जो है डेट फिक्स हो गई। तो भर भर के कॉन्ग्रेचुलेशन के जो है कमेंट आए। और कई लोगों को कन्फ्यूज़न तो नहीं बोलूँगी क्योंकि कन्फ्यूज़न तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने बताया था मौसी के बेटे की शादी की डेट फिक्स हो गई है, तैयारी वगैरह करेंगे, तो कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है ना, कुछ लोग वीडियो नहीं देखते हैं, बस कमेंट करने से मतलब होता है उनको। तो उन्होंने कमेंट भी कर दिए। कुछ लोगों ने तो जो मेरठ के हैं बताते हैं कि हम मेरठ के हैं, बोलते हैं हम भी आएंगे शादी में। तो भाई देखो शादी में आना हो आ जाना, भले ही दिल्ली आना पड़ेगा, लेकिन मैं बुला लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरी वीडियो देखा करो, ऐसे मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। देखो आप लोगों को ही थोड़ा अजीब लगता होगा कि हमने देखी नहीं, बाद में झंड सी हो जाती होगी जब मैं बताती होंगी। और दूसरी चीज़, नेगेटिव कमेंट्स मेरे को 4 से 5 शुरू में मैंने वीडियो जैसे ही अपलोड करी, धड़ 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 नेगेटिव कमेंट्स। और पता है क्या कमेंट्स थे? एक तो यही वाला था कि नेहा खाना बनाती है, मैं काम नहीं करती हूँ। तो देखो इस चीज़ का मैं आपको सिंपल सा आंसर दूंगी कि वो मेरी बड़ी बहन है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे काम नहीं करवाती वो। और ये मेरे और उसके बीच का मामला है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है मैं क्या करती हूँ उसके लिए, और मुझे पता है कि वो मेरे लिए क्या क्या करती है। तो टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। कोई लड़ाई नहीं होती हमारे यहाँ काम को लेकर, बिल्कुल भी नहीं होती है। और दूसरी तीसरी चीज़ जो भी है, कमेंट्स मेरे को कल बड़ा ही गंदा सा आया कि तुम अपने माँ बाप पे बोझ हो, बैठ के खाती हो, मत खाया करो, कल को तुम्हारी भाभी आ जाएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। मैं इस चीज़ का कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी, जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस चीज़ का जवाब मेरे मायके वाले यानी कि मेरी मम्मी ही दे दे किसी दिन आपको, या फिर मेरा भाई दे दे किसी दिन आपको। मेरी बहन तो बोलती नहीं है, कम बोलती है और ज़्यादा नहीं बोलती, वो बिल्कुल भी नहीं बोलती, और उल्टा सीधा तो बोलती ही नहीं है।
तो मेरा भाई अगर जवाब देने बैठेगा इस चीज़ का आप लोगों को, जो आप कहते हो मैं अपने मायके वाले को बोल दूँ, तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, वो बहुत चीज़ गलत हो जाएगी। क्योंकि अगर वो बोलेगा ना तो आप सुनोगे, और जो मायके वाले जो है ना कुछ गंदे तरीके के लोग, जो अपनी बेटी को बोझ समझते हैं एक्चुअल में, तो उनको शर्म आ जाएगी, उनके मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा अगर वो बोलने बैठ गया तो। क्योंकि आप लोग समझते होंगे अपनी बेटी को बोझ, मेरे घर वाले नहीं समझते, तो आपको क्या दिक्कत है? और अगर आप ससुराल वाले हो, आपकी कोई बेटी नहीं है, आपके खानदान में कोई बेटी है ही नहीं ना, तो आप अपनी जो बहू वगैरह है ना, उनसे कहो अपने घर से कुछ ना ले, कुछ जो व्यवहार लेन देन के नाम पे व्यवहार होता है ना, वो बिल्कुल बंद करवा दीजिए आप लोग। क्योंकि वो भी अपने माँ बाप से लेकर ही आती होंगी, बोझ बन के ही आती होंगी, वो भी फिर जो लेन देन लेकर आती होगी, सास के नाम का लिफाफा, सास के नाम की साड़ी, तो बंद करवा दीजिएगा। और मायके वाले जो इस तरीके से समझते हैं अपनी बेटी को, भी फिर वो ऐसे ही समझते होंगे, 2 दिन में कहते होंगे चल बेटा अपने घर जा, तू बोझ लग रही है। या 2 रोटी अगर वो खाती होगी और तीसरी मांग लेते होंगे, उसे नहीं देते होंगे आप लोग, है ना। और मत करा करो ऐसे। मैं अपने मायके वालों पे बोझ हूँ या नहीं हूँ, ये बताएंगे कभी मेरे घर वाले ही बताएंगे। मैं भी अपने मुंह से बता दूँ कि मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, टेंशन मत लो। और आपको हमेशा मेरे ब्लॉग में मेरे मायके की फैमिली अच्छे से दिखती रहेगी, मैं वहाँ पे आपको दिखती रहूँगी। टाइम बीतेगा, चलेगा आगे, लेकिन जो चीज़ें है सही वो सही रहेगी, ठीक है ना। वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, मैं मानती हूँ, लेकिन जिन रिश्तों पे भरोसा होता है ना, वो कभी नहीं बदलते हैं। लड़ाई आपस में बहुत होती है प्यार भरी, नहीं हो तो जीवन जो है एकदम बोरिंग हो जाता है, लेकिन साथ छोड़ने वाली बातें कभी नहीं होती, ठीक है। तो आप ये चीज़ें मत बोला करो। और जिस दिन मेरा भाई या मेरी मम्मी बोलेंगे ना, उस दिन मेरे ससुराल वालों की धज्जियाँ उड़ जाएगी, ठीक है ना, धज्जियाँ उड़ जाएंगी। वो चुप हैं तो उनको चुप रहने दो। क्योंकि जब दीपक छोड़ के गए थे ना, वो दिन 10 नवंबर का दिन लगा लो और आज की डेट लगा लो, मैं एक चवन्नी की भी कर्जेदार नहीं हूँ अपने ससुराल वालों की, बिल्कुल भी कर्जेदार नहीं हूँ। एक गिलास पानी तक मैंने नहीं पिया होगा, ना अपने जेठ के घर, ना मैंने अपने देवर के घर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी ना, कि जब दीपक गए थे ना, जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, हॉस्पिटल भी मेरा भाई लेकर गया था, मेरा भाई लेकर गया था, रोता रोता वापस लेकर आया था। अंतिम क्रिया का सामान भी मेरे भाई लेकर आया था, अंतिम क्रिया तक में मेरे भाई का पैसा लगा है, मेरे माँ बाप का पैसा लगा, मेरे मायके का पैसा लगा। सब हाथ बांध के खड़े थे, सब हाथ बांध के खड़े थे, मोहल्ले पड़ोस के लोग भी अच्छे थे, आगे बढ़ बढ़ के सारे काम कर रहे थे। लेकिन जो कहते हैं ना ससुराल ससुराल जो बोलते हो आप लोग, जो कुछ नहीं समझते, बोझ भी नहीं समझते, तो वो हाथ बांध के खड़े थे सब लोग। तो मेरे लिए तो मेरे मायके वाले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो मुझे बहुत समझा, ना दीपक को बहुत समझा था। दीपक का भी सब काम बहुत अच्छे से करा है उन्होंने, 13वीं भी करी है, उसके बाद 13वीं भी हुई है, जिसके लिए जो ना करने की वजह से यहाँ से भाग गए थे ना, बार बार मुझसे पूछ रहे थे क्या करना है क्या करना है, टाला मटोली कर रहे थे। क्योंकि मैंने ये चीज़ बोल दिया था काम जो भी होंगे अच्छे से होंगे, क्योंकि वो कोई उठाई गिरा तो था नहीं, अच्छा परिवार वाला इंसान था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो मैं उसकी 13वीं तो करूँगी, और उनको लग रहा था अच्छा 13वीं होगी, खर्चा होगा, ये होगा, फलाना होगा, तो वो भाग लिए थे। ये चीज़ मैंने आज तक नहीं बोली, मैंने ये चीज़ आज तक नहीं बताई आप लोगों को, आज मैं बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है ना कमेंट जो करते हो, वो एक्चुअल में आसपास के लोग हैं, या फिर वही मेरे जो पास्ट की लाइफ में जुड़े हुए ना वही लोग हैं, पास्ट की लाइफ में जुड़े हुए वही लोग हैं। और मेरे देवर से जो भी मेरी बातचीत चल रही है ना, अभी फ़ोन वोन पे जो भी बातचीत चल रही है, वो भी किसी ना किसी वजह से चल रही है। ठोकर लगने के बाद ही इंसान को अकल आती है।
कि किसी के सिखाए में नहीं चलना चाहिए, किसी के सिखाए में किसी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो उसे भी कुछ रियलाइज़ हुआ है, इसी वजह से चल रही है। और दूसरी चीज़, एक मैटर है हमारा जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा हम दोनों का, तो इसी वजह से मेरी बातचीत चल रही है। मैं जाऊँगी, डेफ़िनेटली उसके घर जाऊँगी, लेकिन क्या है ना कि अभी तक मैंने एक चवन्नी किसी से नहीं ली है, ना ही किसी ने लगाई। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद दूसरे तीसरे दिन मेरे को हार्ट अटैक हुआ था। मेरा भाई मुझे फिर से लेकर गया था हॉस्पिटल। मेरी दीदी थी, पारुल दीदी थी, सन्नी भाई थे और मेरे बड़े पापा भी थे शायद। बड़े पापा नहीं, मेरी शायद बड़ी मम्मी थी मेरे साथ, मेरे जेठ भी थे। हाथ बांध के खड़े होने के लिए थे वो, पीछे पीछे पहुंचे थे। लेकिन एक्चुअल में जो है पैसा तब भी मेरे भाई ने ही लगाया था। दीपक के जाने के तीसरे दिन बाद ही मुझे हार्ट अटैक हुआ था, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। मत बोला करो, मत बोला करो। मेरे घर वाले मुझे अपनी नज़रों के सामने देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ, मैं बीमार रहती हूँ। और दिया भी जो है इस टाइम पे बहुत बीमार चल रही है, तो उनको इसकी और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। ठीक है ना, तो मत किया करो कमेंट। मैं अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छी हूँ, वो मेरे संग बहुत अच्छे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।